इस तो कलयुग अब में आप सुनेंगे कैसे हुआ है, इस कहाँ हुआ राम है, धुन के कब हुआ साथ है, ये राम धुन प्राकट्य। पूरी होने के इस बाद धुन को, इस कैसे, राम धुन को सुनने के कहाँ, बाद कब तुरंत आपको पूरी प्राकट्य जानकारी हुआ मिलेगी। कैसे श्री प्राकट्य राम हुआ का राम का पूरी जानकारी मिलेगी। बस इस पृथ्वी पर। इस धुन के समाप्त होते ही आपको जानकारी मिलेगी उस स्थान की, समय की, इस कलयुग में कैसे प्राकट्य हुआ राम का। कैसे प्राकट्य हुआ था इसकी पूरी जानकारी आपको आगे सुनने को मिलेगी। राम जी का प्राकट्य की पूरी जानकारी आपको देंगे, इसी वीडियो में आप सुनेंगे। अभी थोड़ा सा इस धुन का आनंद ले लीजिए, आनंद लीजिए राम धुन का। जय श्री सीताराम, जय राम जी की। ओम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 प्रभु के प्यारों, माँ के दुलारों, आपने जैसा थंबनेल में पढ़ा, बैनर में पढ़ा, तो कुछ लोग, अधिकांशतः यूट्यूब पर मैंने देखा है कि लिखते कुछ है, होता कुछ है, वास्तविकता कुछ होती है। तो ये इसमें जो लिखा है वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी वास्तविकता बताऊंगा और पूरा, जिसको आप उदाहरण के तौर पर गूगल या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उनके सैकड़ों वीडियो और सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो राम का प्राकट्य है, जिस तरीके से राम आप देख रहे हैं, राम नाम का ये जो प्राकट्य हुआ था, ये प्रकट हुआ था, ये स्थान का नाम मैं आपको ले देता हूँ। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी जगह पड़ती है। उस डलहौजी के बिल्कुल निर्जन स्थान पर, जहाँ बिल्कुल जंगल था, और उस जंगल में ये नाम किस तरह प्रकट हुआ, किसके द्वारा प्रकट हुआ, आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्वामी सत्यानंद जी महाराज, और उसके साथ में श्री राम भी लिख देंगे तो ये आपको उनके बारे में पता लग जाएगा। स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने जब तप किया, प्रभु को कैसे याद किया, और उन्होंने आखिर ये जो प्रभु की कृपा से उनको यह राम नाम प्रकट हुआ, किस तरीके से प्रकट हुआ, उसके बाद उन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं। और एक मुख्य रूप से जो उनका सबसे ज़्यादा प्रचलित है,
स्वामी सत्यानंद जी महाराज का आपने अमृतवाणी, वैसे कई अमृतवाणी होती हैं, दुर्गा अमृतवाणी होती है, शिव अमृतवाणी होती है, लेकिन जो राम अमृतवाणी है वो मुख्य रूप से स्वामी सत्यानंद जी द्वारा ली गई है। और राम अमृतवाणी को अगर आप सुनना चाहेंगे तो जिस समय ऑडियो कैसेट चला करती थी उस समय भी अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, और जो इनका मुख्य आश्रम जींद रोड गोहाना हरियाणा में है, गोहाना में, जहाँ से स्वयं मैं भी दीक्षा पात्र रहा हूँ, मैंने भी दीक्षा ली थी। तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज के जो परम शिष्य भक्त हंसराज जी महाराज हुआ करते थे, आज वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। और इसकी भव्यता अगर आपने देखनी है तो जाने का कभी मौका मिले तो गोहाना में श्री राम शरणम देखना। और इसके अलावा वैसे तो जो श्री राम शरणम हैं ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज की प्रेरणा से ही हैं, और एक नहीं अनेकों स्थान पर हैं। इसका दिल्ली में लाजपत नगर में है, नोएडा सेक्टर 34 में है। तो अब उन स्वामी सत्यानंद जी महाराज को किस तरीके से अपने जीवन में क्या क्या उन्होंने उपासनाएं की, क्या क्या उन्होंने जीवन में बदलाव आए, तो थोड़ा सा मैं उनका जीवन परिचय आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। और जो अमृतवाणी है, देखिए वो ये अमृतवाणी है, ये अमृतवाणी, और जिसको लिखा है ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज का फोटो मैंने आपको दिखाया। तो अमृतवाणी अगर आपका सुनने का मन करे कभी भी सुनना, और बहुत ही सुंदर है, जिसके लिए जो गोहाना में है भक्त हंसराज जी महाराज जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनकी पुत्र वधू हैं श्रीमती रेखा जी, जिनके लिए लोग माता जी के नाम से भी बोलते हैं, पूज्य माता जी। तो उनके द्वारा गाई हुई अगर अमृतवाणी आप सुन लेते हैं, उसे चाहे आप YouTube पर सर्च कर लेना, बहुत आनंद आएगा। और भक्ति प्रकाश एक ग्रंथ इन्होंने लिखा था स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने। इनका जो जीवन परिचय है या इनको किस तरीके से कब और क्या इन्होंने तपस्या की, क्या जिसका फल इनको किस तरीके से मिला, और हालांकि आज लाखों की तादाद में उनके अनुयायी हैं, और ये अभी जल्दी की घटना है, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। इसके लिए मैं पूरा आपको डिटेल में बताता हूँ कैसा था स्वामी सत्यानंद जी महाराज का जीवन और किस तरीके से उन्हें ये राम नाम प्रकट हुआ था। उसके बाद मैं वो उस डलहौजी स्थान का थोड़ा सा इसी वीडियो में दिखाऊंगा। श्री राम शरणम गोहाना का भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, उस रम स्थान को मैं दिखाऊंगा। पहले मैं आपको स्वामी सत्यानंद जी महाराज के बारे में बताता हूँ। दिव्य मूर्ति स्वामी जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा 26 अप्रैल सन 1861 विक्रमी संवत 1918 को शुक्रवार के दिन एक ब्राह्मण परिवार में जग्गू का मोरा नामक गांव है पश्चिमी बंजार में
जो अब पाकिस्तान में है। तो उस गांव में इनका जग्गू का मोरा नामक गांव है, उसमें हुआ था। बचपन माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण 6 वर्ष तक नानी द्वारा अंकरा नामक गांव जो जम्मू कश्मीर राज्य में है उसमें हुआ था। 10 वर्ष की आयु में नानी का शरीर भी शांत हो गया। जैन साधुओं के उपदेशों से प्रभावित होकर 17 वर्ष की आयु में घर त्याग किया। मात्र 17 वर्ष की आयु में इन्होंने जैन साधुओं के संपर्क में रहे, उनके साथ रहना आरंभ किया और 19वें वर्ष में जैन मुनि बन गए। ये जैन मुनि भी बन गए थे। उसके बाद किस प्रकार राम कृपा होती है, आगे देखिए। ये सिर्फ जैन मुनि ही नहीं बने, इन्होंने और भी भक्ति मार्ग में कई जगह प्रवेश किया है। तो उसी बीच आपने संस्कृत का अध्ययन करके जैन ग्रंथ पढ़ लिए। आध्यात्मिक चिकित्सा नामक लघु ग्रंथ पढ़ने के उपरांत तदनुकूल अभ्यास करने से स्वामी जी का विश्वास परमेश्वर की सर्वज्ञता, सर्वत्र विद्यमानता, सर्वशक्तिमत्ता के प्रति बढ़ता गया। उनके सच्चिदानंद स्वरूप के प्रति आपकी श्रद्धा सुदृढ़ हो गई। जैन यतियों से 30 वर्ष की आयु में प्रेमक कृतज्ञता के साथ विदा लेकर आर्य समाज से संबंधित हो गए। देखिए 30 वर्ष मायने रखता है। तो सत की एज में इन्होंने जैन संपर्क में आए, घर त्यागा। उसके बाद में फिर 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने आर्य समाज से संबंधित हो गए और मलेरकोटला पंजाब में आर्य समाज मंडप में 28 दिसंबर 1891 में 28 दिसंबर सन 1891 में संन्यास दीक्षा ग्रहण की। तदंतर जालंधर नगर में रहकर आपने शास्त्रों का खूब विधिवत अध्ययन किया और उपनिषदों, महाभारत, रामायण एवं वैदिक प्रसंगों पर कथा करनी आरंभ की। महाराज जी की ऊंची एवं मधुर वाणी बिना लाउड स्पीकर के हजारों लोग सुना करते। इसी बीच उन्होंने दयानंद प्रकाश, सत्य उपदेश माला, ओंकार उपासना, आर्य सामाजिक धर्म, संध्या योग, ईश्वर दर्शन और दयानंद वासनामृत नामक पुस्तकों की भी रचना की। तो वैदिक प्रचार लगभग 25 वर्ष तक ये करते रहे। अब यानी 28 दिसंबर 1891 में इन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की और सन 1925 में, सन 1925 का मतलब ये हो गया लगभग 100 साल पहले, यानी 98 साल पहले। अभी 2023 है। तो सन 1925 में ऋषि दयानंद जन्म शताब्दी महोत्सव के समय एकांतवास करने की आंतरिक प्रेरणा हुई और वह हिमाचल प्रदेश के डलहौजी नामक निर्जन स्थान पर चले गए। एकांतवास का मन हुआ। देखिए प्रभु की जब लगन लगती है तो रास्ते भी वही बनते हैं जैसे जिसका कल्याण होता है, लेकिन एक अंदर से भाव होना चाहिए। तो इनका वो भाव शुरू से बना हुआ था किसी भी प्रकार से। तो ये प्रभु की खोज में ही एक तरीके से उस निर्जन स्थान पर चले गए। कुछ काल तक अनवरत साधना की और दृढ़ निश्चय किया कि जब तक परम प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ एकाग्र चित्त बैठा रहूँगा। उस स्थान का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। डलहौजी में आज बहुत रमणीक स्थान बन गया है। तो वहाँ ये एकाग्रचित होकर के बैठ गए। लगभग 1 माह बाद 7 जुलाई 1925 व्यास पूर्णिमा के दिन जब वे प्रार्थना में निमग्न थे तो उन्हें राम इस तरह
तरीके से राम शब्द अति सुंदर एवं आकर्षक मधुर स्वर में सुनाई दिया। उसके बाद आदेशात्मक शब्द आए, राम भज, राम भज, राम राम। इस तरीके से 3 उच्चारण हुए, राम भज, राम भज, राम राम। परमात्मा के तेजोमय स्वरूप के दर्शन हुए। परमात्मा श्री राम, मतलब जो परमात्मा ने है, एक उस राम नाम के रूप में वो प्रकट हुए और राम, रा और मा, राम, बस ही को परम गुरु स्वीकारा। परमात्मा श्री राम को ही परम गुरु स्वीकारा। सन 1928 में राम नाम दान दीक्षा का सेवा कार्य आरंभ किया। अनेक ग्रंथ जैसे भक्ति प्रकाश, वाल्मीकि ये रामायण सार, हिंदी में इन्होंने जो वाल्मीकि जी की रामायण है उसका हिंदी में पूरा सार लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता, एकादशोपनिषद संग्रह, प्रार्थना और उसका प्रभाव, उपासक का आंतरिक जीवन, भक्ति और भक्त के लक्षण, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, ये सभी ग्रंथ जो इन्होंने लिखे हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ। ये सन 1928 में इन्होंने लिखना आरंभ किया है। भजन एवं ध्वनि संग्रह तथा अमृतवाणी की रचना की। अमृतवाणी आपका अवतरित है, उनके प्रवचनों का संकलन प्रवचन पीयूष नामक पुस्तक में है। देश विदेश में राम नाम प्राप्त कर इस पतित पावन मधुर सर्वशक्ति में नाम की आराधना कर साधक शांति लाभ कर रहे हैं। और 99 वर्ष की दीर्घ आयु में 99 ईयर्स ओल्ड, 99 ईयर्स पूरा एज होने के बाद इन सिद्ध महात्मा ने 13 नवंबर 1960 सन 1960 यानी संवत 2016 में रविवार 9वीं दशमी को रात्रि 10 बजे दिल्ली में निर्वाण पद प्राप्त किया। विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं जहां स्वामी जी द्वारा रची अमृतवाणी का पाठ नहीं होता तथा उन द्वारा दिए गए राम नाम प्रसाद का सेवन नहीं होता। अमृतवाणी ऐसे वचन शब्द समूह जो अमृत हैं, ऐसे बोल जो अमृत प्रदान करते हैं, जो अमर बना देते हैं, ऐसी वाणी जिसके बोलने गाने से व्यक्ति अमर हो जाता है, वह अमृतवाणी। तो इसमें सबसे पहले श्लोक आता है अमृतवाणी में, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, यानी सर्व शक्तियों से संपन्न परमात्मा श्री राम को नमस्कार। परमात्मा श्री राम जो सब शक्तियों से युक्त हैं, अर्थात जिनमें समूची शक्तियां विद्यमान हैं, जो समस्त शक्तियों के स्वामी हैं, उन्हें नमस्कार। और बाकी ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको अभी उसके दर्शन कराऊं या अमृतवाणी का पाठ सुनाऊं। अमृतवाणी आप YouTube पर पूज्य माँ रेखा जी द्वारा भी सुन सकते हैं। जो गोहाना इनका आश्रम है उसमें बहुत सुंदर पाठ होता है, उसको जब आप सुनेंगे आनंद मग्न हो जाएंगे। और मैं इसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम।
सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा अनूप परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान देवालय है राम का राम शब्द गुण खान राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव देव दया अवतरण का धार चौगना चाओ मंत्र धारणयों कर विधि से लेकर नाम जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम यथा वृक्ष बीज से जल रज ऋतु संयोग पाकर विकसे क्रम से त्यों मात्र से योग यथा शक्ति प्रमाण में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्ति में ऐसा रखिए ध्यान दुर्धारणा धारिए राधिए मंत्र निदान हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। इसका मतलब है ध्रुव धारणा धारिए ऐसा अटल विश्वास दृढ़ निश्चय रखकर मंत्र निधि राम मंत्र का चिंतन करें आराधें तथा ऐसा पूर्ण रूपेण बोध हो कि ऐसा करने से हरि कृपा अवश्य उदित होगी अवश्य उतरेगी। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है कृपा ते हो आ रही करती दुर्गुण दूर। पूरा आप मन भाव से इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आभास होने लगेगा कि ये कृपा प्राप्त हो रही है। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा अवतार खोलते ही जल नल ज्यों बहता बार बहाव जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान स्वशक्ति सत्ता जग करे ऊपर चक्र को यान दसम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार ज्ञान शक्ति आनंद से शाम शक्ति संचार देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत सिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ काल। इस पावन परम पाठ को आप एक बार सुन करके जरूर देखना। और ये अमृतवाणी बहुत ही सुंदर वाणी है, इसमें अमृत है, राम कृपा है और इसमें अंत में जो चौपाई है इसकी उसको मैं आखिर की पढ़ के सुना रहा हूँ। ये लगभग जो आप पाठ सुनेंगे ये 35 से 45 मिनट का पाठ आपको YouTube पर मिल जाएगा। सिर्फ श्री राम अमृतवाणी आपको बोलना है, सर्च करना है, अमृतवाणी आपको सुनने को मिल जाएगी। और इसमें लास्ट चौपाई में आता है
कि राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीत हो सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, छोटा सा मंत्र, सबसे छोटा मंत्र क्या? राम। लेकिन तारक मंत्र राम है जिसका सुफल, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। राम तारने वाला मंत्र है, उद्धार करने वाला मंत्र है, विमोचन करने वाला है, जो असंख्य लाभ सुख भोग सफलता सिद्धि प्रदान करके आनंद का उपभोग करवाने वाला है। इस मंत्र के जपने से मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण राम धाम की प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार परम पद की प्राप्ति, आत्मा परमात्मा का मिलन, एक रूपता एक रूपता लाभ प्राप्त होके रहेगा, ऐसा सुदृढ़ निश्चय रखिए। इसी के साथ मैं आपको आगे दर्शन कराता हूं उस पावन धाम का, जहां नित्य प्रति अमृतवाणी का पाठ होता है, सुंदर मधुर धुन में राम गुणगान होता है। सुनते हैं उस पावन स्थान पर, उस पावन स्थान को देखते हैं। चलिए साथ में राम राम भी बोलते रहिए। ये देख रहे हैं आप श्री राम शरणम आश्रम डलहौजी। जहां वह राम नाम प्रकट हुआ था, वही सुंदर स्थान है ये। जिस निर्जन स्थान में स्वामी सत्यानंद जी महाराज को दिव्य नाम प्रकट हुआ था, यही है वो स्थान जहाँ राम नाम प्रकट हुआ था, डलहौजी। ये डलहौजी का स्थान दिखाने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं गोहाना, श्री राम शरणम आश्रम गोहाना।
ये हम कहाँ आ गए? श्री राम शरणम आश्रम गोहाना। ये गोहाना का आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है। श्री राम शरणम आश्रम गोहाना। ये जो हॉल आपने देखा अभी, इसमें अमृतवाणी पाठ हुआ करता है। बहुत ही सुंदर दृश्य हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। राम शरणम आश्रम में जैसे ही पहुंचेंगे, पूरा मन दिल हमारा राममय हो जाता है। बहुत बड़े क्षेत्र में है बना हुआ। इस तरह काफ़ी अंदर जा कर के सत्संग हॉल है। तो वहाँ तक पूरा टीन सेट ऊपर पड़ा हुआ है, जिससे धूप में आने जाने वालों को ज़्यादा धूप का सामना ना करना पड़े। श्री राम शरणम गोहाना के अंदर इस तरीके से पूरा हरा भरा वातावरण देखने को मिलेगा। ये जहाँ भंडारे की व्यवस्था चल रही है, 90 दिन का विशाल यज्ञ, जप यज्ञ होता है, तो उसमें इसके अलावा देश के अनेक क्षेत्रों में श्री राम शरणम आश्रम बने हुए हैं। दिल्ली लाजपत नगर में भी है, नोएडा सेक्टर 34 में है, और ये जो वर्तमान में देख रहे हैं अभी, ये गोहाना का है। ये हरियाणा में जींद रोड पर पड़ता है।
90 दिन के जप यज्ञ में इस तरीके से विशाल भंडारा चलता है, क्योंकि इसमें देश के हर कोने से, इसमें महाराष्ट्र से भी आते हैं लोग, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जिसे भी जानकारी है, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो उस 90 दिन के विशाल यज्ञ में जो जप यज्ञ है, राम नाम का जाप चलता है, नब्बे दिन के लिए अखंड ज्योत जलाई जाती है। जो अखंड ज्योत है वो पूरे 90 दिन निरंतर जलती रहती है। ये देखिए, ये है सत्संग हॉल जहाँ अमृतवाणी पाठ होता है। ये अमृतवाणी पाठ होता है इसमें। प्रकृति की सुंदर छटा देखने को मिलती है। हरे भरे वृक्षों की भरमार है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम।
तो ये आपको दर्शन कराए श्री राम शरणम गोहाना के। अब थोड़ा सा आपको अमृतवाणी सुनवा देते हैं इसके साथ ही। श्री राम अमृतवाणी का पाठ ये गोहाना हरियाणा में सुन रहे हैं। यही है पूज्य मां श्रीमती रेखा जी। शिव शुभता अंजलि परमात्मा किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार तुझे होवे जग के नाथ दोनों बैठो जोड़ तुझको प्रणाम शत शत कोटियाँ मंगल करण शरण शरण का प्रणाम है तुझको शक्ति श्रद्धा से तुझको मेरे राम ज्योतिर्मय जगदीश है जो मैं तुझको हो नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परमधाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे प्रभु परम सत्य प्रकाश परम ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवादित्य परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 अमृत पद पावन नाम गुण सुधा समारे जब राम
सुख से कारण अमृत राम अमृत छिपा राम राम बुध मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम 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 अमृत वचन राम की सरकार सुधमन की राम की अर्जा अमृत पवन राम राजा राम राम प्रभु राम राम अमृत चिंतन राम शब्द में सुखी समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राजा नाम सुहावे अमृत प्रेम नाम तुम्हारी राम राम परम सुख राम जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम पतित पावन राम जय राम 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 पतित पावन राम जय राम 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 शांति के राम मुझे भरोसा तेरा 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 राम श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः राम सत्यं शिवं मंगलम् भजामि राम सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं